हेलो दोस्तों, आज हम नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 20 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? पहला ऑप्शन है जन्म से, दूसरा ऑप्शन है वंशानुक्रम से, थर्ड ऑप्शन है देशीकरण से और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी से। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो, पहला ऑप्शन है सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो। थर्ड ऑप्शन है उच्च शिक्षित हो और लास्ट ऑप्शन है संविधान विज्ञ हो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कैसा है? पहला ऑप्शन है एकल नागरिकता प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है नागरिकता से संबंध कोई प्रावधान नहीं रखता है और लास्ट ऑप्शन है बहुल नागरिकता प्रदान करता है। सही आंसर होगा एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि दोहरी नागरिकता प्रदान करने वाला देश जो है अमेरिका है, वहाँ पर दोहरी नागरिकता प्रदान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। सही आंसर होगा 5 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन सा है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। भारत में जो नागरिकता है उसका नियम कौन बनाता है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों, कभी कभी परीक्षा में राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में हो जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। अभी ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूरी करते थे? पहला ऑप्शन है सज्जन सिंह केस, दूसरा ऑप्शन है गोलकनाथ केस, थर्ड ऑप्शन है केशवानंद भारती केस और लास्ट ऑप्शन है मिनर्व मिल्स केस। तो सही आंसर होगा मिनर्व मिल्स केस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय बताया है? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, थर्ड ऑप्शन है समानता का अधिकार और लास्ट ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और लास्ट ऑप्शन है प्रस्तावना। तो सही आंसर होगा प्रस्तावना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मूलभूत अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, थर्ड ऑप्शन है
न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी की सुनिश्चित करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे मूलभूत अधिकारों में संपत्ति, समानता, शोषण और धार्मिक, ये तीनों हमारे मूलभूत अधिकारों में आते हैं, जबकि संपत्ति का जो अधिकार है वह कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार हमारे कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। पहले यह हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वह हमारे मूलभूत अधिकार के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह प्राथमिक अधिकार था, किंतु अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। तो दोस्तों, जायदाद का हक ही जो पहले प्राथमिक अधिकार था अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है पहला, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। थर्ड ऑप्शन है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन है वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। इनमें से आंसर होगा डॉग, इनमें से कोई भी नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? जो हमारा समानता का अधिकार है, ऑप्शन है यूएसए, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है रूस, और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर होगा ब्रिटेन से समानता का अधिकार लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? पहला ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, सेकेंड ऑप्शन है शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, थर्ड ऑप्शन है मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता, और लास्ट ऑप्शन है प्रेस की स्वतंत्रता। तो सही आंसर होगा प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में उल्लेखित नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6, और लास्ट ऑप्शन है 9। तो सही आंसर होगा 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है पहला उच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो सही आंसर होगा संसद के पास यह युक्ति है। मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय, और चौथा है संसद। तो सही आंसर होगा संसद, क्योंकि कोई भी बिल जो होता है वह उच्च सदन और निम्न सदन से पास कराकर ही कोई कानून या संशोधन किए जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है ऑप्शन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, दूसरा ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, तीसरा ऑप्शन है सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना और चौथा ऑप्शन है नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो जो भाग 4 है वह लोक कल्याण राज्य का विचार करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गोवा, मिजोरम। तो सही आंसर होगा गोवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समान नागरिकता का मतलब यहाँ पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, सबको एक समान समझा जाता है गोवा में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 44। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, इसका प्रयोजन है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, सेकेंड ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, थर्ड ऑप्शन है विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना और लास्ट ऑप्शन है कार्यपालिका की बढ़ती शक्तियों को नियंत्रित करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनाशकारी एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है किसी अनुशासन पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। पहला ऑप्शन है संथानम रिपोर्ट पर, दूसरा है स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, तीसरा ऑप्शन है अशोक मेहता रिपोर्ट पर और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन राजकीय भाषा नहीं है? पहला है कश्मीरी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है राजस्थानी और लास्ट है मैथिली। तो दोस्तों कश्मीरी, संस्कृत और मैथिली ये तीनों हमारा राज्य भाषा है, जबकि राजस्थानी राज्य भाषा नहीं है, राजकीय भाषा नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। राइट आंसर होगा इसका प्रस्तावना, क्योंकि जितने भी तथ्य हैं ये प्रस्तावना में सम्मिलित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान से, थर्ड ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सही आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से। जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तालिका 1 को तालिका 2 से मिलाना है। भारत का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो सही आंसर होगा आयरलैंड, 3 का ए। दूसरा है मूलभूत अधिकार। मूलभूत जो अधिकार है हमारा वह लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट ऑप्शन है संघ राज्यों के संबंध के बीच समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी ए का सी हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन है राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष जिसमें संघ की सर्वोच्च शक्ति निहित है, इसका राइट आंसर होगा कनाडा, यानी डी का डॉग, 2 का डॉग। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? पहला है अनुच्छेद 17, सेकेंड है अनुच्छेद 19, थर्ड है अनुच्छेद 15 और लास्ट है अनुच्छेद 16। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण किया गया है? यानी भारत ने किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार को अपने संविधान में जोड़ा है? पहला ऑप्शन है यूके, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा है रूस और चौथा यूएसए। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए से मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है। दोस्तों, अगर यहाँ पर मौलिक अधिकार की जगह पर कर्तव्य होता तो आंसर हो जाता रूस, लेकिन यहाँ पर अधिकार है इसलिए हो जाएगा यूएसए, और यहाँ कर्तव्य होता तो रूस हो जाता। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है संसदीय पद्धति की सरकार, सेकेंड ऑप्शन है विधि का शासन, थर्ड ऑप्शन है विधि निर्माण प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? पहला ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, सेकेंड ऑप्शन है संविधान की चौथी अनुसूची में, थर्ड ऑप्शन है संविधान की तीसरी अनुसूची में और लास्ट ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन है 17वें, 14वें, 24वें, 13वें। तो सही आंसर होगा अस्पृश्यता का जो अंत है 17वें अनुच्छेद द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन है पहला केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, सेकेंड है केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, थर्ड है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को और लास्ट है धार्मिक भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यक को। सही आंसर होगा कैट, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं आता है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा है जेल, थर्ड ऑप्शन है सिंचाई, लास्ट ऑप्शन है सुरक्षा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा, क्योंकि राज्य सरकार केवल कृषि, जेल और सिंचाई पर ही कानून बना सकता है, जबकि सुरक्षा पर जो कानून है वह केंद्र सरकारों के हाथ में होता है। केवल केंद्र सरकार ही सुरक्षा पर कानून बना सकता है, परंतु सुरक्षा पर कानून अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को बनाए गए कानूनों की सहमति दे सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार को प्रवक्त करने के लिए निम्नलिखित रीटों में से कौन सी रीट जारी की जाती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड है परमादेश, थर्ड है निषेध और लास्ट है उत्प्रेषण लेख। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। ऑप्शन है
राष्ट्रपति के द्वारा। सेकेंड ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी के द्वारा। थर्ड ऑप्शन है उच्च न्यायालयों द्वारा। चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल द्वारा। और लास्ट ऑप्शन है प्रशासनिक न्यायाधिकारी द्वारा। तो सही आंसर होगा कैट, उच्च न्यायालयों द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित को प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि प्रधानमंत्री सुनवाई नहीं करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही सुनवाई करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन है परमादेश। सेकेंड ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लास्ट ऑप्शन है वारंटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का भाग 4 खालिस्तान के बारे में बताता है। पहला ऑप्शन है मूलभूत अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है नागरिकता। थर्ड ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और लास्ट ऑप्शन है मूलभूत कर्तव्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी देता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? ऑप्शन है के.एम. मुंशी। सेकेंड ऑप्शन है वी.आर. अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन है के.टी. शाह। और लास्ट ऑप्शन है के.टी. शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक ही है, के.टी. शाह। रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 30। सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 39A। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 25। और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 33। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद। सेकेंड ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र। थर्ड ऑप्शन है नियोजन। और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है समानता का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार। लास्ट ऑप्शन है सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। दोस्तों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता है, डॉग जो है ये नहीं आता है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और विचार का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अवसर की समानता, यह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जबकि हड़ताल का जो अधिकार है वह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है काम का अधिकार। और लास्ट ऑप्शन है समानता का अधिकार। तो दोस्तों,
1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन। सेकेंड ऑप्शन है 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन है गोवध निषेध। और लास्ट ऑप्शन है निजी संपत्ति की समाप्ति। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन है धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता। सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी स्तर तक मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य करना। थर्ड ऑप्शन है फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधन। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? 14 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष या 12 वर्ष? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाने किस अधिकार के अंतर्गत आता है? पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। और लास्ट ऑप्शन है रोजगार का अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है संविधान के किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद 51। सेकेंड ऑप्शन है अनुच्छेद 51A। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 51B। और लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 24D। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 51A, अर्थात मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है हमारे अनुच्छेद 51A में वर्णित है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य हमारा रूस से लिया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। सेकेंड ऑप्शन था मेघा पाटेकर। थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र सिंह। और लास्ट ऑप्शन है अरुण रॉय। तो सही आंसर होगा अरुणा रॉय। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है? पहला ऑप्शन है निर्वाचित होने का अधिकार। सेकेंड ऑप्शन है जीवन का अधिकार। थर्ड ऑप्शन है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। और लास्ट ऑप्शन है संघ बनाने का अधिकार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित होने का अधिकार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महिलाओं के लिए राज्य सभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है संसद। दूसरा ऑप्शन है संसद एवं विधानसभा। थर्ड ऑप्शन है न्यायपालिका। और लास्ट ऑप्शन है सभी नौकरियों एवं पंचायती चुनाव में। इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चतुर्थ स्तंभ शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने में किया जाता है? पहला ऑप्शन है संसद। दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका। तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका। और चौथा ऑप्शन है प्रेस तथा समाचार पत्र। दोस्तों जो चौथा स्तंभ होता है वह हमारा प्रेस अर्थात समाचार पत्र जितने भी होते हैं वह हमारे चौथे स्तंभ के अंतर्गत आते हैं।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। पहला ऑप्शन है जिलाधिकारी द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, थर्ड ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा। ग्राम पंचायत चुनाव को कराने का जो जिम्मा होता है वह राज्य सरकार पर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज्य है जो कि निधि के लिए मुख्यतः खालिस्तान निर्भर है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा ए, एक प्रशासनिक ढांचा, सरकारी वित्त। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। खंड अर्थात ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक है। पहला ऑप्शन है प्रशासनिक प्राधिकरण, सेकेंड ऑप्शन है प्राम सत्री समिति, थर्ड ऑप्शन है सलाहकार निकाय, या लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग है। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग होता है दोस्तों ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 40 आपको याद करना पड़ेगा। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों आने वाले बाकी वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन ट्रिक से बनते हैं उसे भी आप लोगों को याद करवा दिया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? पहला ऑप्शन है बलवंत राय समिति, सेकेंड ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, थर्ड ऑप्शन है विश्वेश्वर रॉय समिति, और लास्ट ऑप्शन है संघवीय समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बलवंत रॉय समिति। पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति द्वारा किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 18 वर्ष या इससे ऊपर, सेकेंड ऑप्शन है 19 वर्ष या इससे ऊपर, थर्ड ऑप्शन है 21 वर्ष या इससे ऊपर, और लास्ट ऑप्शन है कम से कम 25 वर्ष। दोस्तों सही आंसर होगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है, कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है संपत्ति कर, सेकेंड ऑप्शन है भवन कर, थर्ड ऑप्शन है भूमि कर, और लास्ट ऑप्शन है वाहन कर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा संपत्ति कर। संपत्ति कर जो होता है दोस्तों, जो हमारा जो टैक्स लिया जाता है उस पर केंद्र का हक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा व्यवसाय कर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य को बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? भाग 5, भाग 6, भाग 3 या भाग 1? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 3, अर्थात भाग 3 के अंतर्गत बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के प्रावधान का बात कही गई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग 4 के अंतर्गत,
भाग 1 के अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत या भाग 2 के अंतर्गत? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत हमारे जो गोपनीयता का जो अधिकार है उसे उल्लेखित किया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निजता का अधिकार भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का एक अभिन्न अंग है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मुख्य अंग है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।